अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। सलाम का जवाब बुलंद आवाज़ से दें, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हज़रत, मुझे ये एहसास कराएं कि ये वही साकी नाका है जहाँ के मुशायरे पढ़ने के लिए हिंदुस्तान का हर शायर तमन्ना किया करता है, आरज़ू किया करता है। एक बार ज़ोरदार तालियों से मेरी हौसला अफजाई फरमा दें, एहसास दिलाएं और पूरी ज़िंदगी के साथ इस मुशायरे में शरीक हो जाएं। मोहतरम जगदम्बिका पाल साहब की मौजूदगी में एक अरसे के बाद मुझे शेर पढ़ने का मौका मिला। जगदम्बिका पाल किसी शख्स या शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि उस अजीम रहनुमा का नाम है, उस अजीम कायद का नाम है जिसे मुस्लिम समाज के लोग भी अपना हीरो तस्लीम करते हैं। वाह 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 आलम भाई, वाह वाह वाह। दोस्तों, बात सच्ची हो तो तालियों से इस्तेकबाल होना चाहिए। दोस्तों, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। डुमरियागंज बस्ती के बहुत से लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, पाल साहब की शख्सियत से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। बस यहाँ से मैं अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। ये जो चहलकदमी है इसे ज़रा बंद कर दिया जाए और एक 10 मिनट आपके चाहता हूँ, मैं एक 10 मिनट चाहता हूँ, पूरी संजीदगी से मुझे समाअत फरमाए। मुशायरा यहीं से बुलंद हो जाना चाहिए, डाइट भी जाग जाए। मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ, मुलादा फरमाए। अय्यूब मनिहार साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका दिया। शरीक हो जाए, पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए। न शोहरत दिल के अंदर है, न रुतबा दिल के अंदर है। दोस्तों, अगर मिसरे आप तक पहुंचे तो यहां से वहां तक सब शरीक हो जाएं। पेश करता हूं। न शोहरत दिल के अंदर है, न रुतबा दिल के अंदर है। न शोहरत दिल के अंदर है, न रुतबा दिल के अंदर है। न शोहरत दिल के अंदर है, न रुतबा दिल के अंदर है। वतन से प्यार करता हूँ, तिरंगा दिल के अंदर है। वतन से बहुत शुक्रिया दोस्तों, शेर बहुत अच्छा था। तालियां कमजोर थी आपकी, तालियां कमजोर थी आपकी। शेर का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। अब मैं और शेर पढ़ता हूँ, मुलादा फरमाए। तिरंगा दिल के अंदर है, तिरंगा दिल के अंदर है। ताल्लुक है मेरा अशफाक टीपू के घराने से। 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 वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल के अंदर है। जिंदाबाद का जज्बा दिल के अंदर है। वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल के अंदर है। वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल के अंदर है। और भयानक हादसा कोई कहीं जब पेश आता है। क्या कहने हैं साहब? आज जहां दहशतगर्दी के खिलाफ बूढ़े जवान बच्चे सभी हिंदुस्तान में एहतजाज कर रहे हैं, वहीं हमारी माएँ भी दहशतगर्दी के खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार करती हुई नजर आ रही हैं। मैं ये 4 मिसरे मोहतरम अय्यूब मनिहार साहब, शमशाद चौधरी साहब, मोहतरम अब्दुल रऊफ चौधरी साहब और पाल साहब को शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए। इरशाद अली। भयानक सानहा कोई कहीं जब पेश आता है। माइक बहुत अच्छा हो गया, अब यही रखे। भयानक सानहा कोई कहीं जब पेश आता है। वो मुझको फोन करती है, परेशान होने लगती है। वो मुझको फोन करती है, परेशान होने लगती है। जुबां पर जब भी उसके
नाम आता है शहीदों का जुबां पर, जब भी उसके नाम आता है शहीदों का, लिपट कर मेरे सीने से मेरी माँ रोने लगती है। लिपट कर जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों तालियों से इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही बड़ा शेर कह दिया। वाह वाह। लिपट कर मेरे सीने से मेरी माँ रोने लगती है, लिपट कर मेरे सीने से मेरी माँ रोने लगती है। वाह 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 वाह। आई जाग जाए पेश करता हूँ। तिरंगा दिल के अंदर है, वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल के अंदर है। बहुत शुक्रिया हज़रात। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ पाक साहब की मौजूदगी में। आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस देश में रहो उसके वफादार बनकर रहो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों, अगर आपके जज्बात की तर्जुमानी हो जाए तो इस मुशारे में इनकलाब पैदा होना चाहिए। पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए। फरमान मोहम्मद पर हम आज भी कायम हैं, नामों से वतन तुझ पर सर अपना कटा देंगे, नामों से वतन तुझ पर सर अपना कटा देंगे, हो चाहे कोई अपना या कोई पराया हो चाहे कोई अपना या कोई पराया हो, इस मुल्क के दुश्मन को हम जिंदा जला देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद आलम निज़ामी साहब जिंदाबाद। दोस्तों डाइस पर बैठे हुए तमाम शुराए किराम की जानिब से आलम निज़ामी साहब की खिदमत में फूल का नज़ारा पेश करता हूँ। दोस्तों मेरे भाई रफीक चौधरी साहब जिन्होंने इस मुशायरे को कामयाब बनाने में बेहद कोशिश की है, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई फरमाई, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पेश करता हूँ दोस्तों, आपके तामील करता हूँ। ये 4 मिसरे दोबारा पेश करता हूँ। मुलादा फरमाए, सब शरीक हो जाए। फरमान मोहम्मद पर हम आज भी कायम हैं, नामों से वतन तुझ पर सर अपना कटा देंगे, हो चाहे कोई अपना या कोई पराया हो, इस मुल्क के दुश्मन को हम जिंदा जला देंगे, मुल्क के दुश्मन को हम जिंदा जला देंगे। बहुत शुक्रिया हाजिर। मैं आपकी मोहब्बतों को, आपकी समातों को सलाम पेश करता हूं। और पाल साहब, इन दिनों पुलवामा हमले के बाद मैंने एक नज्म कही और इन दिनों मैं हिंदुस्तान के तमाम मुशारों में पढ़ रहा हूँ, बेहद पसंद किया जा रहा है। आपकी मौजूदगी में इस नज्म को पढ़ना चाहता हूँ। एक नज्म के 1-2 बंद में पेश करता हूँ, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत कम है पाल साहब को भी आपके सामने अपने ख्यालात का इज़हार करना। मुलादा फरमाएं। सलाम देश के वीरों को, सलाम देश के वीरों को, जब तक रहेगा बाकी जमाने का ये निजाम, जब तक रहेगा बाकी जमाने का ये निजाम, पुलवामा के शहीदों का जिंदा रहेगा नाम। सलाम देश के वीरों को, सलाम देश के वीरों को, हर खौफ गम की कैद से आजाद हो सके, अपने घरों में चैन से हम लोग सो सके, रहते हैं सरहदों पे खड़े रात रात भर, रहते हैं सरहदों पे खड़े रात रात भर, हमको है फख्र देश के वीरों की जात पर। सलाम देश के वीरों को, सलाम
देश के वीरों को। आलम निजामी साहब। जब भी हो देश खतरे में बेदार तुम रहो, हर हाल में वतन के वफादार तुम रहो, हर हाल में वतन के वफादार तुम रहो। ना हक किसी का खून बहाना फजूल है, ना हक किसी का खून बहाना फजूल है, कीजिए वतन से इश्क हदीसे रसूल है। आखिरी बंद पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं। मुलादा फरमाए, आखिरी बंद पेश करता हूं। कहती है चीख चीख के इस देश की अवाम, आतंकवादियों का करो किस्सा अब तमाम, आतंकवादियों का करो किस्सा अब तमाम। उनके भी जान माल का नुकसान कीजिए, उनके खिलाफ जंग का ऐलान कीजिए। सलाम।